केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण बिल को लेकर 16 अप्रैल को संसद का 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया है, जिसके बाद से ही इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्षी दल इसकी टाइमिंग को लेकर सरकार को निशाने पर ले रहा है। वहीं इस बीच मायावती ने इस बिल को लेकर ऐसा सियासी दांव चल दिया है जिसने भाजपा को भी हैरान कर दिया। एक तरफ जहां बसपा प्रमुख मायावती ने महिला आरक्षण बिल का स्वागत किया, तो वहीं दूसरी तरफ बसपा प्रमुख ने इस बिल को लेकर बड़ी मांग रख दी है। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती ने बुधवार को लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने महिला आरक्षण बिल का समर्थन कर दिया, लेकिन इसी के साथ उन्होंने बड़ी मांग भी रख दी और कहा कि महिलाओं को 33% नहीं बल्कि उनकी आबादी के हिसाब से 50% आरक्षण दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने SC, ST और OBC की महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की मांग की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में बहुजन समाज, खासकर दलित और पिछड़ी जातियों की महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय है। उन्होंने कहा कि सर्व समाज की महिलाओं को अलग से आरक्षण दिए बगैर इसे लागू करने पर इसका पूरा फायदा मिलने पर लोगों को शंका है। मायावती ने केंद्र सरकार से अपील की है कि महिलाओं की लगातार हो रही दयनीय स्थिति और उनके साथ होने वाली जघन्य वारदातों को देखते हुए महिला आरक्षण को किसी भी संकीर्ण राजनीति से दूर रखा जाए। उन्होंने मांग की कि इस बिल को बिना किसी देरी के जल्द से जल्द और समावेशी तरीके से लागू किया जाए, ताकि सर्व समाज की महिलाओं को मुख्य धारा में आने का मौका मिल सके। से आगे बढ़ाने की कार्रवाई का हमारी पार्टी स्वागत करती है। हालांकि बहुत डिले है, फिर भी हमारी पार्टी इसका, चाहे वो डिले भी हो गया, फिर भी इसका वेलकम करती है, स्वागत करती है। वास्तव में महिला आरक्षण की असली हकदार शोषित व उपेक्षित वर्गों में भी खासकर सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से लगातार पछाड़े जा रहे SC, ST व OBC समाज की महिलाओं को यदि इसमें अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जाती है तो ये उचित होने के साथ साथ, जो नहीं की गई है तो ये उचित होने के साथ साथ BSP के अनवरत संघर्षों के बाद OBC समाज को मंडल आयोग की सिफारिशों के अनुसार 27% आरक्षण के लागू होने की तरह ऐतिहासिक भी जरूर होता, लेकिन ऐसा नहीं होने से इन वर्गों की महिलाओं को महिला आरक्षण का पूरा लाभ क्या मिल पाएगा, इसमें लोगों को काफ़ी संदेह है तथा महिला आरक्षण के वास्तविक उद्देश्य को काफ़ी हद तक नकारने जैसा है। वैसे भी महिला आरक्षण को राजनीतिक स्वार्थ की बजाय महिला सुरक्षा, सम्मान व उत्थान आदि से जोड़कर देखा जाना चाहिए, तभी इसका सही लाभ इनको मिल पाएगा। अन्यथा यहाँ ज़्यादातर मामलों में सामंती व जातिवादी तत्वों के हावी होने के कारण देश की महिलाओं को जो उनका उचित लाभ अब तक नहीं मिल पाया है, वैसे ही आगे भी पूरे तौर पर नहीं मिल पाएगा। जबकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में महिलाओं को जिंदगी के हर पहलू में बराबरी व आत्मसम्मान का हक देने के साथ साथ हिंदू कोड बिल लाकर भी इन्हें जबरदस्त कानूनी अधिकार भी देना चाहा था, जिसे तब केंद्र की रही कांग्रेसी सरकार ने अपने संकीर्ण जातिवाद के प्रभाव में आकर वादा खिलाफी करते हुए नहीं माना और बाद में इसको आत्मा विहीन करके इसे टुकड़ों टुकड़ों में पास किया गया। इस प्रकार OBC समाज को आरक्षण देने के साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान व उत्थान सुनिश्चित करने के मामले में ठोस कदम नहीं उठाने आदि के विरोध में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को देश के प्रथम कानून मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। इतना ही नहीं बल्कि इससे पूर्व घोर उपेक्षा की शिकार भारतीय महिलाओं में शिक्षा की अमर ज्योति की अलख जगाने के मामले में महात्मा ज्योतिबा फूले व उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले के ऐतिहासिक योगदान
व जबरदस्त कुर्बानियों को भला कौन भुला सकता है। उन्होंने अनेकों प्रकार की जातिवादी उत्पीड़न एवं प्रताड़ना झेलते हुए अपनी पत्नी व आसपास की महिलाओं को शिक्षा के अलंकार से सम्मानित व नारी शक्ति को प्रोत्साहित किया, बल्कि हर दुख और अपमान झेलकर भी स्कूल स्थापित करके इस क्रम को अभूतपूर्व तरीके से आगे बढ़ाकर हमेशा हमेशा के लिए सामाजिक परिवर्तन के पिता में बनकर अमर हो गए। इसके साथ ही अब जबकि महिलाओं को देश की संसद, लोकसभा में व राज्यों की विधानसभाओं में आरक्षण की बात आगे बढ़ रही है, तो इसमें किसी भी प्रकार की अड़चन पैदा करना उचित नहीं होगा। इस मामले में खासकर कांग्रेस पार्टी को महिला आरक्षण में SC, ST व OBC महिलाओं को अलग से आरक्षण देने की बात इन्हें अब क्यों याद आ रही है, जबकि इन्होंने इससे पहले अपनी सरकार में इस विशेष मुद्दे की घोर अनदेखी की थी और BSP की इस मांग को भी अन्य और मामलों की तरह जातिवादी द्वेष आदि के कारण अनसुना कर दिया था। ऐसे में कुल मिलाकर BSP का संक्षेप में यही कहना है कि देश में महिलाओं की लगातार हो रही दयनीय स्थिति को देखते हुए बेहतर यही है कि महिला आरक्षण को संकीर्ण दलगत राजनीति से दूर रखते हुए इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए, ताकि कुछ ना सही ये थोड़ा ही बेहतर होगा, थोड़ा कुछ तो मिले इनको। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान व उत्थान आदि के मामले में सभी लोग अपना मन भी जरूर चंगा करें, ताकि देश को कटौती में गंगा मिल सके। इन्हीं जरूरी बातों व सुझावों के साथ ही हमारी पार्टी वर्तमान केंद्र की सरकार द्वारा संसद में, लोकसभा व राज्यों की विधानसभाओं में 33% दिए जाने वाले आरक्षण के फैसले का स्वागत करती है। हालांकि हमारी पार्टी तो शुरू से इसकी पक्षधर थी कि इनको 50% मिलना चाहिए, चलो थोड़ा घना इनको मिल रहा 33%, इसका भी हमारी पार्टी वेलकम करती है। धन्यवाद। बहरहाल मोदी सरकार द्वारा महिला आरक्षण बिल को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, लेकिन इस बिल को लेकर जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा सियासी दांव चल दिया है और बड़ी मांग रख दी है, तो देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। वैसे आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं।